हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में बताऊंगा। आज का दोस्तों जो शीर्षक है, एक दलीय पद्धति क्या है, इसके गुण क्या है एवं दोष क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो यह वीडियो है उसे लाइक करिए दोस्तों, अपना कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार। एक दलीय पद्धति, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक दलीय पद्धति पहले किसे कहते हैं। एक दलीय पद्धति ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण सत्ता के माने शासन के सत्ता पर होता है। वही दल सरकार की नीतियों का निर्धारण करने में प्रभावशाली होती है और ऐसी शासन व्यवस्था को ही एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक प्रकार का ऐसा माने कोई एक ही दल रहेगा उसमें जिसका माने शासन पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होगा, वही शासन को नियंत्रित करेगा, सत्ता को वही नियंत्रित करेगा। और उसका जो माने एक राजनीतिक लक्ष्य या जो उसके परिवार जो उसके पार्टी के जो माने एक सिद्धांत है उसी पे वो कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण के लिए किस देश में होता है, रूस और चीन में है दोस्तों। फिर एक दलीय पद्धति में अन्य राजनीतिक दल भी होते हैं शामिल, परंतु शासन की नीतियों या निर्वाचन पर इनका प्रभाव नहीं होता। अन्य दल तो होते हैं, तो वो दल दोस्तों या तो माने उसी के सहयोगी के तौर पर कार्य करेंगे, लेकिन वो जो मेन जो दल है, मेन जो वही उसी के सिद्धांत पे माने कार्य चलेगा। ऐसा नहीं कि वो जो छोटा दल है उसके सिद्धांत पे कार्य चलेगा। अब एक दलीय पद्धति के गुण क्या हैं दोस्तों। फर्स्ट अगर बात करें तो प्रशासनिक कुशलता। एक दलीय पद्धति एक दल होने से दोस्तों प्रशासन में माने कुशलता आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था होती है तो कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट माने अभी जो शासन व्यवस्था है उसके अगले साल माने वो अच्छा कार्य नहीं किया, उसके बाद अगला जो दल आएगा माने दूसरा दल चुन के आ गया अगले बार में, तो उससे क्या होता है फिर माने प्रशासनिक तौर पे थोड़ा सा माने प्रॉब्लम होती है उसको एडजस्ट करने में, जो अधिकारी हैं उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि माने पहले से वो जिस भी माने नेता के अंडर था उसके अकॉर्डिंग ढल गया था, फिर अभी चेंज हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, उसके नेता के अनुसार। क्योंकि सभी नेता के माने रूल और काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक दल रहेगा दोस्तों तो एक ही प्रकार का माने ज़्यादा उसी का माने शासन चलते रहेगा, तो प्रशासन के अधिकारी होंगे उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, उनको कार्य करने में आसानी होगी। ठीक है, और जैसे मैंने कोई निर्णय भी लेना है तो अगर पिछले मैंने अगर बहुदलीय व्यवस्था में ले लें तो अगर मैंने कोई जो पार्टी है वो पहले कुछ रूल बनाया, कुछ नियम बनाया, उसके अकॉर्डिंग कार्य करवाया, फिर लेकिन जो नेक्स्ट पार्टी आई दोस्तों उसको वो अच्छा नहीं लगा तो वो चेंज करेगा, तो इससे मैंने प्रशासनिक कुशलता में मैंने प्रॉब्लम आएगी। और वही जो एक दलीय पद्धति का रहेगा शासन तो दोस्तों वही जो मैंने क्योंकि शासन पे तो उसी का अधिकार रहेगा एक दल का, और उसका जो सिद्धांत है जो भी नेता आएंगे वो भी उसी सिद्धांत पे कार्य करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रशासनिक अधिकारी को ये कहा जाएगा कि आप इस पे कार्य करो। तो इसलिए दोस्तों प्रशासनिक कुशलता उसमें ज़्यादा देखी जाती है और निर्णय भी जो लिया जाएगा उसमें ज़्यादा तेज गति से लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप बहुदलीय शासन व्यवस्था में देखते होंगे कि जब मैंने संसद भवन में आप देखते होंगे कभी कभी टीवी पे, संसद टीवी पे, कि दोस्तों या समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कि मैंने संसद ही नहीं चल रहा है, मैंने विपक्षी दलों के मैंने विद्रोह के कारण वो संसद में भाग ही नहीं ले रहे हैं। तो ये दोस्तों ऐसा व्यवस्था वहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, सेकंड है दोस्तों अनुशासन। और
एक दलीय पद्धति दोस्तों अनुशासित करता है, माने जितने भी और जो नेता हैं उसके उन सबको नियंत्रित करता है, अपने दल के नेताओं को। और जो एक लक्ष्य है, माने एक राजनीतिक किसी दल का जो उस देश में माने प्रमुख है, उसका एक राजनीतिक लक्ष्य होता है, राजनीतिक एजेंडा होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ठीक है। और सभी को जितने भी उसके अधीनस्थ नेता हैं उन सबको उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा। तो ये अनुशासन उसमें इससे डेवलप होता है दोस्तों। फिर मितव्ययिता यानी कि कम खर्च में कार्य हो जाएगा। और दोस्तों यही अभी जो मैं आपको संसद वाला आपको उदाहरण दिया, संसद भवन वाला, जो उसमें संसद भवन चलाने का दोस्तों एक दिन का खर्च काफ़ी आता है। और हम देखते हैं कि संसद माने वो चल ही नहीं रहा है, संसद स्थगित कर दिया गया, लेकिन वैसा व्यवस्था वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो पैसा बर्बाद हुआ संसद चलाने में, और कार्य भी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे दोस्तों ऐसा व्यवस्था नहीं होगा, वहाँ पे कार्य होगा। और जो पार्टी तय कर दी है उसके अगर उससे उलट अगर कोई नेता जाता है तो उनको दोस्तों वहाँ पार्टी से निकाल दिया जाएगा, अनुशासनहीनता के अभाव में माने करने पे। ठीक है। फोर्थ है दोस्तों समाजवाद के लिए आवश्यक। और चौथा है दोस्तों समाजवाद के लिए आवश्यक क्या है, यानी कि अगर सामाजिक व्यवस्था एकदम समाज का विकास करना है तो एक दल का रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक दल रहेगा तो समाज को एक अच्छा नियत से देखेगा। और बस यही है दोस्तों इसका फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों इसमें इसका जो गुण है वो लोक कल्याण की भावना। ये जो और समाजवाद माने लोक हित के बारे में, माने पूरे समाज का हित चाहता है। समाजवाद तो यही है, माने पूरे समाज का कल्याण हो, पूरे समाज का विकास हो, यह समाजवाद के अकॉर्डिंग आएगा। तो इससे क्या होगा, माने अब लोक कल्याण की भावना, माने जनता का विकास होगा। तो जनता ही लोक यानी कि जनता होता है, तो जनता का विकास यहाँ पे हो गया। ठीक है। सिक्स्थ है छठा है दोस्तों संकटकालीन सुरक्षा। और संकट काल में दोस्तों तीव्र गति से माने जो भी उसका मेन नेता होगा वो तुरंत एक्शन लेगा और तुरंत बिना किसी माने पूछे हुए बस खाली अपने दल के सदस्यों से सलाह लेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क स्टार्ट कर देगा कि उसमें क्या करना है। ठीक है। और यहाँ पे माने तेजी से कार्य होगा संकटकालीन व्यवस्था में, माने संकटकालीन स्थिति में वहाँ पे तेजी से कार्य होगा। लेकिन वही अगर बहुदलीय व्यवस्था है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पहले तो सभी दल के नेताओं को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि हाँ इस पे कार्य किया जाए नहीं किया जाए, और सभी का विचार लिया जाएगा, बिना विचार लिए हुए कार्य नहीं कर सकते। ये बात ये हो जाता है। और माने बहुमत होना चाहिए ताकि लोग सपोर्ट करें, ये बहुदलीय व्यवस्था में ऐसा होता है। यानी कि मैंने विपक्ष की भी भूमिका, विपक्ष की बात सुने बिना आप कार्य नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे कोई विपक्ष नहीं, वहाँ पे बस अपना जो पार्टी ने तय कर दिया उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और उस वक्त मैंने संकट आए हुए है देश पे तो तुरंत ही एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेवंथ है दोस्तों पिछड़े देश के लिए उपयुक्त। अब जो मैंने पिछड़ा देश है, जो मैंने पूरे समाज का अगर विकास करना है तो ये व्यवस्था ज़्यादा उचित होता है। अब एक दलीय पद्धति के दोष क्या है दोस्तों। फर्स्ट है निजी स्वतंत्रता का अभाव। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टी सदस्य होंगे, जो भी नेता माने किसी पार्टी के, एक दलीय पार्टी का ही अगर उसके सदस्य हैं तो उसके माने मत को नहीं लिया जाएगा। वो माने उसका क्या विचार है, वो क्या विचार रखना चाहता है, उसके मत को नहीं सुना जाएगा। जो माने उसके बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी और नेता हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पे दोस्तों निजी स्वतंत्रता का हनन होता है एक दलीय शासन व्यवस्था में। सेकंड है दोस्तों निरंकुशता अधिनायकता का बोलबाला। अब दोस्तों जो मैंने सबसे सर्वोच्च उसका नेता होगा उसी दल का एक दलीय पद्धति में, तो वो दोस्तों वो जो बोलेगा वो सही है, और जो फैसला लिया वो उसको मैंने मानना पड़ेगा अधीनस्थ लोगों से। तो यहाँ पे दोस्तों निरंकुशता और अधिनायकता बाद की मैंने विकास होता है दोस्तों। ठीक है। फिर लोक कल्याण की उपेक्षा। थर्ड जो है, अगर
माने जो एक दलीय पार्टी का जो सर्वोच्च नेता है, अगर वो लोक कल्याण के बारे में सोचेगा तो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है वो। माने जन कल्याण अच्छा तरह से होगा, बहुदलीय व्यवस्था से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो अगर मान लिया जाए कि वो अगर उस प्रकार का नहीं है, वो माने लोक कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, तो दोस्तों फिर बहुत बुरा होगा। उस माने उस भी देश, जिस देश में ये लगा हुआ है शासन, उसमें लोक कल्याण की भावना अगर माने खराब है, जो बिग नेता है उसका, तो दोस्तों लोक कल्याण की भावनाओं की उपेक्षा की जाएगी यहाँ पे। फोर्थ है दोस्तों लोकतंत्र के सिद्धांतों की उपेक्षा। अब दोस्तों लोकतंत्र में यह होता है कि माने जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और उनको भी शासन व्यवस्था से जोड़ा जाए और उनका मैक्सिमम हित किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब एक दलीय शासन व्यवस्था है तो वहाँ तो उसके पार्टी के सदस्य का मत को ज़्यादा कंसीडर ही नहीं किया जाता है। बड़े बड़े नेता माने अगर छोटा नेता है उसी माने एक दलीय पार्टी में, तो उसके मत को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। उसके मत की अपेक्षा बड़े जो नेता हैं उसके मत को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। लेकिन तो दोस्तों वहाँ पे फिर लोकतंत्र, जब अपने दल में ही लोकतंत्र नहीं है तो वो फिर पूरे देश में लोकतंत्र क्या देगा, ठीक है। तो बात यह है, लोकतंत्र की सिद्धांत की उपेक्षा की जाती है। फिफ्थ है दोस्तों राष्ट्रीय हितों की हानि। अब कभी कभी दोस्तों माने सनकी टाइप का अगर नेता मिल बैठ गया सत्ता पे, तो दोस्तों वो क्या करेगा, किसी भी माने देश से जाके बिना सोचे समझे लड़ाई स्टार्ट कर देगा, या आर्थिक तरह से या सैनिक तौर पे। तो उससे दोस्तों राष्ट्रीय हित का नुकसान होगा। या कहीं पे जाके किसी विश्व मंच पे जाके किसी देश का बुराई कर दिया, तो उससे दोस्तों राष्ट्रीय हित का नुकसान होता है, ठीक है। अब आप उदाहरण के तौर पर अगर देख लो तो दोस्तों पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब हैं, वो जाके कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा यूएन में रोते रहते हैं दोस्तों। तो इससे दोस्तों उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो माने राष्ट्रीय हित जो है उनका, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। भारत उसके माने एक्शन लेता है उस पर, और फिर दोस्तों उनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने का चक्कर में होता है। तो ये दोस्तों उनको इससे बचना चाहिए पाकिस्तान के नेता को, नहीं तो उनका और ही खराब होगा। छठा है दोस्तों दलीय अत्याचार में वृद्धि। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो माने बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने अधीनस्थ नेताओं को माने अपना बात मनवाते ही हैं कि ये कार्य आपको करना ही है, अगर नहीं करोगे तो आपको दल से निकाल दिया जाएगा, अनुशासनहीनता के अभाव में। और दोस्तों बहुदलीय शासन व्यवस्था में भी ऐसी व्यवस्था होती है कि अनुशासन आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन दोस्तों उतना भी व्यवस्था नहीं होती है। अगर वो माने अनुशासन तोड़ा माने छोटा जो नेता है, लेकिन फिर उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो फिर दूसरे दल में जाके मैंने शामिल होके और फिर चुनाव लड़ सके। लेकिन वहाँ पे तो बस एक ही दल है और उसी का शासन होगा, तो वो मैंने जाएगा कहाँ, मैंने जो अधिकारी है, जो मैंने नेता है, वो जाएगा कहाँ। अगर उससे बड़े नेता के बात नहीं मानना है तो वो जाएगा कहाँ। तो बात ये हो जाता है दलीय अत्याचार मैंने बढ़ जाता है। एक दल के सदस्य का मैंने अपने नीचे वाले नेताओं के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इसके PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें। थैंक यू दोस्तों एक बार फिर से।